अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे बेटा। तो आज हम बेटा अपने 6 चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा हमारे पास है ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स टू डेटा सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज थ्रेट्स। बेटा हमारे डेटा को कौन कौन सी थ्रेट्स का सामना होता है, डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स का, और उनका सोल्यूशंस क्या है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से हैं। डेटा इज अ इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा हमारे पास जो बेटा डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एसेट होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है। कोई भी किसी भी किस्म का डेटा, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द हार्डवेयर। वो हमारे हार्डवेयर से भी ज़्यादा क्या होता है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर डिफरेंट थ्रेड्स। कौन कौन सी बेटा ऐसी थ्रेड्स हैं जो हमारी डेटा सिक्योरिटी को हो सकती हैं। द डेटा कैन बी डैमेज इन टू वेज। हमारा जो बेटा डेटा है वो इन दो तरह से कंप्रोमाइज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। फर्स्ट क्या है बेटा, इंटेंशनल। इंटेंशनल थ्रेट क्या होती हैं, यूजर खुद से बेटा इंटेंशनली यानी कि अपनी मर्जी से कोई डेटा को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है इंपॉर्टेंट डेटा को। द इंटेंशनल थ्रेट्स में ऑकर फॉर द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से रीजन हैं बेटा। हैकर कैन डिलीट डेटा ऑन अ कंप्यूटर। हैकर क्या कर सकता है बेटा, एक डिलीट कर सकता है डेटा को कंप्यूटर से। एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट द डेटा। एक नाराज और एक गुस्से वाला जो उस कंपनी में काम करने वाला जो मुलाजिम है, एम्प्लॉय है बेटा, वो किसी गुस्से में आके उस कंपनी का डेटा, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्या कर सकता है, डिलीट। फर्स्ट वे ये तो हो गया इंटेंशनल। अनइंटेंशनल यानी कि गैर इरादी तौर पर, ठीक हो गया। क्या है जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ डेटा में डिलीट और चेंज द सेंसिटिव डेटा एक्सीडेंटली। एक बेटा ऑथराइज यूजर है जो उस कंपनी का बाकायदा एम्प्लॉय है, वो डाटा गलती से डिलीट या चेंज एक्सीडेंटली उससे गलती से हो सकता है। और टेक्निकल फेलियर ऑफ हार्डवेयर में डैमेज, कोई आपके टेक्निकल फेलियर आ गया है, हार्ड डिस्क में आ गया है, कोई आपके सिस्टम में आ गया, ओवरऑल सिस्टम में आ गया है, ओवरऑल जो हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट है उसकी वजह से आ गया है, ये हो सकता है। इसकी वजह से हमारा डेटा डिलीट हो सकता है या थ्रेट है। सडन पावर फेलियर में आल्सो काज डेटा लॉस। और सडन पावर, अचानक से बेटा लाइट चली जाती है, कोई पावर खत्म हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम को कोई भी नुकसान हो सकता है और हमारा डेटा उसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ये थे बेटा हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स दो तरह के, कि इंटेंशनल कौन से होते हैं और अनइंटेंशनल। सोल्यूशंस क्या है बेटा, अब इनकी तरफ हम जाते हैं कि सोल्यूशंस क्या है हमारे पास। The data can be protected using different methods. Some important ways to minimize security threat. हम उनको बेटा मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म ऑलमोस्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है बेटा हमारे पास, यूजर राइट्स हैं। यूजर राइट्स क्या होते हैं बेटा, द यूजर मस्ट बी असाइन प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज सिक्योरिटी। हर किसी को बेटा अपनी जॉब असाइन कर देनी चाहिए कि आप इस हद तक इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज से आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एवरी ऑथराइज यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू चेंज और डिलीट डेटा। हर लीगल बंदे को बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको एक्सेस नहीं होगी कि आप चेंज करें या डिलीट करें। उसका जो काम है उसने सिर्फ बेटा वही करना है। द यूजर विद सर्टेन राइट्स में अलाउ टू डिलीट और मॉडिफाई डेटा आफ्टर फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उससे जब तक वो राइट्स बेटा नहीं दिए जाएं डेटा को डिलीट करने के या चेंजेस करने के, तब तक हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। अगर उसे राइट्स हैं वो चेंज और डिलीट या मॉडिफाई करने के, तब वो कर सकता है, और लेकिन वो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से। पीरियोडिक बैकअप क्या होता है बेटा, पीरियोडिक बैकअप ऑफ डेटा शुड बी टेकन रेगुलरली। पीरियोडिक बैकअप से क्या मुराद है बेटा, कि डेली बेस पे आप जो अपना काम करते हैं उसका बेटा आप क्या करें, अपना बैकअप बनाएं। द बैकअप कैन बी यूज टू मीट द सिचुएशन इफ सम ऑकर्स। हम बैकअप बेटा क्यों बनाते हैं, ऊपर हमने बेटा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स पढ़ी हैं, उनकी वजह से अगर हमारा डेटा लॉस हो जाता है, तो अगर हमने डेली बेस पे अपना बैकअप किया होगा तो हमारा डेटा क्या रहेगा बेटा, सेव रहेगा। थर्ड वन क्या है बेटा हमारे पास सोल्यूशन, पासवर्ड। पासवर्ड लगा सकते हैं। Another solution of these problem in this use of proper password. Password must be entered to use any resource. किसी भी रिसोर्स की मदद से हम बेटा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट पासवर्ड है आपके, पहले हम पढ़ चुके हैं, आई रेटिना हो गया, डॉक्यूमेंट साइंस हो गए, आईडी पासवर्ड हो गया। लॉगिन फाइल शुड आल्सो बी मेंटेन टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑन डेटा एंड फाइल। एक लॉग फाइल होती है बेटा, जिसमें हम डेली बेस पे जो जो एक्टिविटीज जो जो काम करते हैं बेटा, वो हम उसमें क्या रखते हैं,
सेव रखते हैं। ऑथराइज यूजर शुड चेंज देयर पासवर्ड पीरियडिकली। जो भी ऑथराइज यूजर, उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी लीगल बंदे हैं जिनको ड्यूटी असाइन की गई है, वो हर कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ बाद, लेकिन कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद बेटा अपना पासवर्ड क्या करते रहें, चेंज करते रहें, ताकि वो इन थ्रेट से बेटा महफूज रहें। वेरी शॉर्ट एंड कॉमन वर्ड शुड नॉट बी यूज। और आपने अपना पासवर्ड बेटा हमेशा स्ट्रांग बनाना है। ऐसा पासवर्ड नहीं रखना जो किसी के लिए भी ब्रेक करना आसान हो। फोर्थ वन क्या है बेटा, इंक्रिप्शन। हम पहले बेटा काफी सारे चैप्टर में इंक्रिप्शन पढ़ते आ रहे हैं। सम स्ट्रांग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम should be used। some strong algorithm बेटा, some strong encryption algorithm। encryption क्या होती है बेटा, जब हम यहाँ से कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो अपनी असल हालत की बजाय किसी और लैंग्वेज में या किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही फिर वो अगले के पास मैसेज डिलीवर होता है फिर दोबारा से वो अपनी असली हालत में क्या हो जाता है, वापस। ये हम चीजें बाहर काफी सारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एक और चैप्टर उसमें भी पढ़ चुके हैं। If the unauthorized person get the access of data, he should not be able to understand it। अगर वो हमारा डेटा, जो हमारा मैसेज है या जो भी हमारा डेटा है, अगर उसके हाथ लग जाता है तो जब वो इंक्रिप्शन होगा, इंक्रिप्ट होगा, तो यानी कि इनकोडेड होगा, तो उसे समझ में नहीं आ सकेगा, उसके किसी काम का नहीं होगा बेटा। फिफ्थ वन क्या है बेटा हमारे पास, स्कैनिंग है। द डेटा प्रोवाइडेड टू ऑथोराइज द डेटा प्रोवाइडेड ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन स्कैन बिफोर डेटा प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन बिफोर यूज। जो हमारे पास डेटा है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्कैन होना चाहिए। जो भी हम डेटा पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मिल रहा है किसी भी ऊपर से कंपनी की तरफ से मिला है, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उससे पहले प्रॉपर स्कैन करना चाहिए। प्रॉपर वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर शुड बी यूज स्कैन ऑल डेटा। एक प्रॉपर वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हमें बनाना चाहिए जो हमारे जितना भी हम डेटा इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करें, उसको उसको क्या करें, हम स्कैन कर सकें। द सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट द इन्फेक्टेड डेटा एंड इंडिकेट मैसेज ऑफ द यूजर। जो सॉफ्टवेयर है वो उसको डिटेक्ट कर सके इन्फेक्टेड डेटा को, और उसको मैसेज क्या कर सके, यूजर को दे कि आपका जो डेटा है इसको इस्तेमाल ना करें आप, ताकि आप अपने सिस्टम को वायरसेस से, थ्रेट से बेटा बचा सकें। एंड सिक्स वन है बेटा हमारे पास लॉक। कंप्यूटर एंड ऑल बैकिंग स्टोरेज डिवाइस शुड बी प्लेस इन लॉक रूम्स। जितने भी हमारे पास बेटा आईटी डिपार्टमेंट कोई रूम है जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर और डेटा रखा जाता है, उनको क्या होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। ओनली ऑथराइज यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। जो सिर्फ उस ऑथराइज कंपनी के ऑथराइज जिनके लीगल बंदे हैं जिनको एक्सेस दी गई है, फिर वो वहाँ पे जाके सिर्फ क्या करें, और उनको अलाउ करना चाहिए कि वो जाके उस रूम्स में बैठें या वहाँ पे वर्किंग कर सकें बेटा। यहाँ तक था बेटा आज का हमारा थ्रेट्स की कौन कौन सी होती हैं, इंटेंशनल थ्रेट्स होती हैं और अनइंटेंशनल थ्रेट्स होती हैं। उसके बाद हम इन्हीं थ्रेट्स का बेटा हमने पढ़ा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। हमारे पास यूजर राइट्स हैं, जिसको जहाँ तक एक्सेस है उसको वहीं तक काम करना चाहिए। प्रोडक्ट बैकअप है हमारे पास, डेली बेस में बेटा बैकअप बनाना चाहिए। अपना पासवर्ड हो गया, इंक्रिप्शन हो गया, स्कैनिंग होगी, डॉक्यूमेंट के लॉक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा बेटा एक टॉपिक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन। हम पहले भी बेटा पढ़ते आ गए हैं कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। डेटा प्रोटेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड। हम अपना डेटा प्रोटेक्शन है उसको ऐसा प्रोसेस है जो हाइडिंग करते हैं पर्सनल डेटा किसी भी अनऑथराइज यानी कि इलीगल बंदे से। इट मीन्स दैट डेटा बिलोंगिंग टू अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हाइडिंग फ्रॉम द अदर पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डेटा बेटा ऑर्गेनाइजेशन का है वो एक ऐसे बंदे से हमने बचाना है जो उस कंपनी का ऑथराइज बंदा नहीं है। द अनऑथराइज्ड पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस टू यूज द डेटा विदाउट द परमिशन ऑफ द दैट पर्सन हु इज बिलोंग टू। हमने बेटा वो डेटा उसे बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि वो उस कंपनी का ऑथराइज बंदा नहीं है और ना उसे कोई एक्सेस इस तरह की हासिल है। द प्रोटेक्टेड डेटा ऑन अ कंप्यूटर शुड नॉट बी यूज और व्यू एनी पर्सन। जो भी हमारे पास डेटा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, वो हर बंदे को देखने की इजाजत बेटा नहीं होगी। इसकी बेटा एग्जांपल है, नीचे दी गई है एक लाइन छोड़ के, ये देखें। फॉर एग्जांपल, अ हॉस्पिटल में कलेक्ट डेटा अबाउट डिजीज और हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। और वो जो पेशेंट की बेटा हिस्ट्री होगी वो सिर्फ हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकेगी, वो सिर्फ डॉक्टर्स ही के पास ही रहेगी, ताकि वो मेडिकल हिस्ट्री है बेटा किसी भी पेशेंट की, वो सेंसिटिव डेटा है हमारे पास। The personal data collected by different organizations may only be disclosed for some legal purpose।
जब भी वो डाटा डिस्क्लोज किया जाएगा किसी भी लीगल पर्पज के तौर पे डिस्क्लोज किया जाएगा, यानी कि जाहिर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल में प्रोवाइड डेटा ऑफ मेडिकल रिसर्चर्स हु मे यूज द पेशेंट पर्सनल डेटा टू ड्रा सम कंक्लूजन। वो डाटा, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनका जो डाटा होगा वो सिर्फ रिसर्चर को दिया जाएगा, जो रिसर्च करने वाले हैं किसी भी बीमारी के ऊपर, ताकि वो किसी नतीजे के ऊपर पहुंच सकें, किस बीमारी को किस तरह क्योर करना है, इसकी क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी। और जो मेडिकल हिस्ट्री होगी किसी भी पेशेंट की, वो हर किसी के साथ शेयर बेटा नहीं की जा सकती। ये था बेटा हमारे पास कि हम अपने डाटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम बेटा व्हाट इज प्राइवेसी इशू एंड व्हाट पॉइंट कंसीडर इंश्योर द प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल, हम प्राइवेसी के बारे में पढ़ेंगे। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है बेटा, आगे हम प्राइवेसी एक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से एक्ट काम कर रहे हैं बेटा, किस किस ईयर में बेटा वो इम्प्लीमेंट हुए। तो आगे हम इंशाल्लाह इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो होपफुली आपने बेटा प्रीवियस लेक्चर भी देखे होंगे और आज का लेक्चर आपने लाजमी देखना है बेटा, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर कोई भी रिकॉर्डिंग इसके सवाल बेटा, सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है बेटा, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बेटा कल मुलाकात होगी होपफुली, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।